आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के उद्देश्य को। भारत के संविधान के लिए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, यानी संविधान का जो उद्देशिका है उसे संविधान की आत्मा कहा गया है, या फिर इसे संविधान की कुंजी कहते हैं। अगर संविधान के उद्देशिका को हम लोग सही ढंग से समझ जाते हैं तो संविधान के अंदर जिन आर्टिकलों, जिन अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है उसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि वास्तव में हमारा संविधान क्या कहना चाह रहा है हम लोगों के लिए, हम भारतवासियों के लिए। पहले हम संविधान के उद्देशिका को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके प्रमुख बातों को हम जानेंगे। तो कह रहा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस संविधान के उद्देशिका से हमें स्पष्ट पता चलता है कि यह संविधान किसके लिए बनाया गया है और किन बातों को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। सबसे पहले कहता है, हम भारत के लोग, यानी यह जो संविधान बनाया गया है यह भारतवासियों के लिए बनाया गया है, भारतवासियों के द्वारा बनाया गया है, भारत के लोगों द्वारा बनाया है। इसमें इस समाज में, इस भारत देश में रहने वाले तमाम संप्रदाय के लोगों को, तमाम व्यक्तियों को एक सामाजिक रूप से एक समानता दी गई है और पंथ निरपेक्षता यानी किसी भी धर्म को एक विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ सभी को यह अधिकार दिया गया है कि अपने धर्म को अच्छी तरीके से वो फॉलो करे और अपने धर्म को फॉलो करते समय किसी दूसरे व्यक्ति को कोई क्षति न पहुंचे। अगली बात कहता है कि आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी को इकोनॉमिकली तौर पे, पॉलिटिकली तौर पे एक राइट, एक जस्टिस दी गई है, किसी को न्याय से वंचित नहीं रखा गया है। सबको अपने बात रखने का अधिकार है, यानी अभिव्यक्ति की आजादी है। विश्वास और धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। अपने प्रतिष्ठा यानी स्टेटस को बनाए रखने की आजादी दी गई है और हर वक्त जिसके अंदर एबिलिटी है उसको अवसर भी देने की बात कही गई है। राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए हम हमेशा भाईचारगी बनाए रखें, हमेशा बंधुता को बनाए रखें, एक दूसरे से जुड़े रहें। अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, जब संविधान बना था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। संविधान को बनने में आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि संविधान को बनने में लगभग 3 वर्ष लगे थे, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। इतने लंबे अंतराल के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। हम तमाम भारतवासी इस संविधान को अंगीकृत करते, यानी अपने अंग के तरह इसको मानते हैं और आत्मसमर्पित करते, अपनी अंतरात्मा से हम इसे अपने मानते हैं। इसको, यह संविधान हम लोगों के लिए है। संविधान
भारतवासियों के, भारत के लोगों के लिए एक अधिकार प्रदान करता है जो सबों के बीच यूनिटी बनाए रखे, सबों के बीच बंधुता बनाए रखे, भाईचारगी बनाए रखे, इक्वल स्टेटस बनाए रखे। और यह हमें यह शक्ति प्रदान करती है कि अगर हम लोगों के बीच किसी के बीच बंधुता नहीं है तो हम बंधुता बनाए रखने की कोशिश भी कर सकते हैं। हमारे संविधान के कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो हमें शक्ति भी प्रदान करती है। बस आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद, जय भारत।